भृंगी तू रो रहा है क्यों? भृंगी कह रहे हैं आपने गणेश जी को सारा आशीर्वाद दे दिया, सारा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया, हाँ तो रोने की क्या जरूरत है इसमें? भगवान शंकर पार्वती जी को देखे, पार्वती जी शंकर जी को देखी, पार्वती जी ने शिव जी से कहा बताओ हमारे बेटे को आशीर्वाद मिल रहा और भृंगी रो रहा, तू रो क्यों रहा है? अगर मेरे पुत्र को आशीर्वाद मिल रहा है तो रोने की क्या जरूरत? किसी को अगर जमीन मिले, जायदाद मिले, सत्ता मिले, धन मिले, वैभव मिले, कुछ धन प्रॉपर्टी मिल जाए तो इसमें रोने की जरूरत क्या है? इसमें तो प्रसन्न हो कि उसको मिला तो सही, और आज उसको मिला है तो भगवान हमको भी देगा, उसमें क्या दिक्कत है? भृंगी करे तुम आपके पुत्र श्री गणेश जी महाराज को, श्री विनायक जी को सब वर मिल गए, उसका दुख नहीं है, पर शंकर भगवान से मेरी इतनी सी निवेदन है, इतना सा कहना है कि एक बार आप वहां पर भी चलकर दीजिए, एक बार आप वहां पर भी चलकर दीजिए। श्री गणेश जी महाराज ने पूछ लिया भृंगी आज मेरा जन्मदिन है और तू आज ही कह रहा है कि वर मेरे को ज्यादा मिल गए, कहां वर देने जाना है? कहां ले जा रहा है मेरे पिता को? कहां ले जा रहा है मेरे शंभू को, मेरे शंकर को? कहां लेकर जा रहा है मेरे पिताश्री को? भृंगी कहते हैं एक बार उसको भी देकर आओ जिसका सिर काट कर लाए। यहां तो केवल सिर आया है, धड़ तो वहीं पड़ा है, धड़ तो वहीं पड़ा है। कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये तो भगवान ने अच्छा नहीं करा कि अपने पुत्र का शीश लगाने के लिए हाथी के बच्चे का सिर काट लिया, ये भगवान ने श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है और कई लोग पंडितों से, ब्राह्मणों से, गुरुजनों से प्रश्न करते भी कि ये भगवान ने क्यों ऐसा करा कि अपने बच्चे का सिर जोड़ना था तो दूसरे बच्चे का सिर काटने की क्या जरूरत थी? उसका सही कारण यहां समझ लीजिए। हमारे इस गणेश पुराण में, ये शिव पुराण में, ये लिंग पुराण के अंदर स्कंद पुराण का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। ये संवाद आपके भीतर होगा तो कभी प्रश्न नहीं आएगा आपका कि आखिर उसका जो धड़ पड़ा था उसकी माँ कितनी रो रही होगी, उसकी माँ के नैनों में कितना जल होगा कि भृंगी कर रहा है कि उसका शीश कट गया और वो धड़ पड़ा हुआ है, तो वो माँ कितनी रो रही होगी अपने पुत्र को देखकर। यहाँ तो पार्वती जी प्रसन्न हो रही हैं अपने पुत्र को देखकर कि मेरे बेटे का सिर लग गया, पर एक माँ वहां भी तो रो रही थी, एक माता के चेहरे पर रुदन वहां पर भी तो है। भाई गलत करा जाए तो सिर काट दिया जाए, पर यहाँ गलत हुआ ही नहीं। वो होता है हमारे यहाँ जैसे कुएं की मोटर वो गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसको पाइप फंसता ही नहीं, उसको गर्म कर करके फंसा तो ही नहीं फंसे, तो वो पाइप वहां से वो बेकार हो गया, तो क्या ये बहुत बेकार हो गया, इसका मुंह बेकार हो गया, पाइप का मुंह ही बेकार हो गया, तो मुंह बेकार हो गया तो क्या करें कि काट दो, वहां से काट के आगे का मुंह से दूसरा लगा दो। उसी तरह जैसे शिशुपाल का मुंह गड़बड़ हो गया तो देख गाली पे गाली, देख गाली पे गाली, तो भगवान ने कहा काट दो। तो फिर ये भृंगी रोता हुआ बोला प्रभु ये तो गड़बड़ है, आप मेरे साथ चलो। शंकर जी पूछे कहाँ? जिसका सिर में काट कर लाया हूं उसका धड़ पड़ा है, उस धड़ को आशीर्वाद आपको देना है। शंकर भगवान तो बाद में गए, सबसे पहले गणेश जी महाराज दौड़ गए। बहुत ध्यान देना, जिसने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, आपको काबिल बना दिया है, कहीं अच्छी जगह तक पहुंचा दिया है, उसके हृदय का दुख जरूर भान कर, जरूर भान कर। चलो शंकर चले भृंगी के साथ, गणेश जी पहुंच गए पहले। क्या देखा है गणेश जी ने? किसी का अगर सिर कट जाता है तो कुछ देर तक प्राण उसके भीतर रहते हैं, कुछ देर तक प्राण उसके भीतर रहते, वो तड़पता है। हाथी के कितने पांव होते हैं? जम के बोलिए। 4। इतना तड़प रहा था वो हाथी का बच्चा कि उसके चारों पांव, चारों पैर, एक इधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, एक इधर गया। और गणेश जी ने जाकर देखा
कि इसकी तड़पन बहुत है, इसका शीश मुझे लगा है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गणेश जी ने जहां पर उसका शीश कटा था, जहां उसके चारों तरफ पैर जा रहे थे, आड़े टेढ़े हो रहे थे, वहीं गणेश जी ने उसके शीश पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखा अपना, शंकर जी आ गए, भोलेनाथ जी ने आकर देखा क्या बात है गणेश। गणेश जी कह रहे पिताजी मैंने इस पर हाथ रख दिया, मैंने इस पर हाथ रख दिया, इसका मस्तक नहीं है इसलिए हस्तक है, और मैंने हाथ रखा है इसलिए इसको स्वस्थ करना तुम्हारा काम है। उस हस्तक को शंकर ने अपना हाथ देकर स्वास्तिक कर दिया। क्या बना है? कई लोग पूछेंगे आपसे कि ये सातिया, ये स्वस्तिक कहाँ से प्रकट हुआ, तो बता देना जिस हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी को लगा था उसी के पैर की दिशा स्वस्तिक की तरह से थी, और गणेश जी ने उस पर हाथ रखा, शंकर जी ने उसको मस्तिष्क प्रदान कर कर स्वस्तिक बना दिया और कह दिया सुन गणेश, जिस जगह पर तेरी पूजन होगी अगर तू नहीं भी है उस जगह पर अगर ये स्वस्तिक बन जाएगा तो गणेश सदा के लिए वहां विराजमान हो जाएगा। इस स्वस्तिक को मैं प्रदान कर रहा हूं, वह स्वस्तिक देने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरा कालों का काल राजा, मेरा महाकाल था, मेरा विश्वेश्वर था।